हेलो एवरीवन। आज हम दिवाली स्पेशल फराल की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो जिसमें हम पहले शंकरपारे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहली रेसिपी बना रहे हैं शंकरपारे। तो शुरू करते हैं। दिवाली फराल की शुरुआत हम हमेशा मीठे से ही करते हैं और शक्करपारे तो दिवाली में हर घर में बनते ही है। पर आज हम शक्करपारे बनाएंगे एक नए तरीके से, एक नए फ्लेवर में, और वो भी एकदम बहुत सा हल्के फुल्के क्रंची खस्ता मुंह में जाते से ही घुलने वाले, और वो भी बहुत आसानी से एकदम इजी तरीके से बनाएंगे। और ये जो शंकरपारे बनते हैं एकदम स्वीटी और सॉल्टी है और एकदम क्रंची। आप इसका आवाज़ सुन सकते हो। देखिए कितने खस्ता बने हैं ये। इसमें मैंने ग्राम और कप दोनों के भी मेजरमेंट बताए हैं, ताकि अगर आपको कमर्शियल यूज़ करना है, इसके ऑर्डर लेना है तो भी आप कर सकते हो, या अपने घर के लिए भी बना सकते हो। और एकदम डिटेल में रेसिपी बताई है। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम कप का मेजरमेंट देखेंगे। तो हमने लिया है 4 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई शक्कर, आधा कप घी लेना है पिघला कर ठंडा करके, और 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, और 1 टीस्पून हमें जीरा पाउडर भी लेना है, और 1 टीस्पून लेना है नमक। ठीक है। अब ग्राम का मेजरमेंट देखेंगे। तो इसमें मैंने लिया है, जैसे 4 कप मैदा जो है वो 500 ग्राम मैदा है ये। तो 500 ग्राम मैदा लेना है, उसमें लेना है हमें 125 ग्राम पिसी हुई शक्कर। अगर आप कप से मेजरमेंट ले रहे हो तो सारे इंग्रेडिएंट जो है एक ही कप से आपको मेजर करना है ये, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो ग्राम का हम देख रहे हैं, तो 500 ग्राम मैदा, तो 125 ग्राम लेना है हमें पिसी हुई शक्कर, 1 टीस्पून नमक लेना है, 1 टीस्पून लेना है हमें अजवाइन। तो अजवाइन को जो है वो हाथों से ऐसे रब कर लेना है, तल हथेली पर ऐसा लेकर इसको रगड़ कर इसमें डालना है, ताकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से आ जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा, और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें जीरा की पाउडर। और अब ये सब जो ड्राई चीज़ें हैं वो सब हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। इसमें क्या है, नमक, शक्कर, अजवाइन, जीरा, ये सब फ्लेवर आने से ना ये शक्करपारे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एकदम स्वीटी और सॉल्टी भी बनते हैं ये। मतलब बिस्किट के जैसा सेम, बोलते जैसे आप समझोगे क्रैक जैक बिस्किट के जैसा, और उतने ही हल्के भी बनते हैं। और जो हम ऐसे प्रोसीजर कर रहे हैं ना, इससे एकदम खारी के जैसे लेयर इसमें आते हैं। बहुत ही टेस्टी शक्करपारे बनते हैं ये। तो पहले हमने ड्राई चीज़ें ले ली है। अब मैंने 125 ग्राम इसमें घी लिया है, पर 125 ग्राम हमें तुरंत एक साथ में ही नहीं ऐड करना है। पहले थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसकी मुट्ठी बांध कर देखना है। अगर समझो मुट्ठी बन जाए तो समझना इसमें घी का प्रमाण जो है बराबर है। ठीक है। अब फिर हम लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, हमें सख्त आटा मल लेना है। आप इस बातों का ध्यान रखोगे और मैंने जो आपको मेजरमेंट बताया है उस हिसाब से आप करोगे ना, तो आपके शक्करपारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, एकदम परफेक्ट, और कितने भी क्वांटिटी की आप अच्छे से बना सकोगे। ठीक है। तो मैंने सख्त आटा गूंद लिया है, और इसको थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेना है, और इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए हमें रख लेना है। फिर हम 5-10 मिनट के बाद हम इसके शक्करपारे बनाएंगे। ये शक्करपारे बहुत टेस्टी लगते हैं ये। अब हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा लोया कट करना है। थोड़ा सा आटा पहले लेना है, और इसको अच्छे से ऐसा मिक्स करते हुए गोल रोल बना लेना है, ऐसा पेड़े जैसा, और एक पतली रोटी बेल लेना है। अब आप इसके ऊपर घी या तेल लगाकर भी बेल सकते हो, ताकि ये चकले को चिपकेगा नहीं। या चाहो तो थोड़ा सा मैदा मैदा अगर छिड़क रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी में आपको इसमें मैदा लेना है। इससे क्या होता है, तेल में मैदा बिखर जाता है फिर ये, इसलिए थोड़ा कम मैदा रखना है। सूखा मैदा जब आप लपेट रहे हो तो एकदम कम मैदा हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पतली रोटी बेल लेना है, और इसके ऊपर जो है हमें तेल लगा लेना है। पूरे रोटी पर एकदम अच्छे से तेल लगा लेना है, और मैदा इसके ऊपर छिड़कना है। ऐसे सब साइड से हम इसके ऊपर मैदा छिड़क लेंगे, और फिर अब इसका रोल बनाएंगे। तो ये रोल है ना, हमें एकदम जैसा फ़ैन के जैसा, अपन बचपन में कैसा पेपर के फ़ैन बनाते थे, ऐसे आगे पीछे ऐसा फोल्ड करते हुए हमें इसको पूरी रोटी को ऐसे कवर कर लेना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से फोल्ड करते जा रही हूँ। थोड़ा सा आगे करना है, फिर थोड़ा सा पीछे करना है। सेम अपन बचपन में जैसा कागज़ के फ़ैन बनाते थे ना, बस उसी तरीके से आपको इसको लपेटते जाना है। और फिर ये जो लंबा अपना बना है, इसको वो पट्टी को ऐसे एक हाथ से दबाकर
और एक हाथ से इसको रोल करते हुए जाना है। आखिर तक ऐसा धीरे धीरे पूरा रोल एकदम अच्छे से कर लेना है। और स्टार्टिंग का पोर्शन और एंड का पोर्शन ये दोनों ऐसे से ऐसे मिलाकर दबा लेना है। और फिर अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। अब ये जो रोटी जब बेलोगे ना, वो एकदम हल्के हाथ से बेलना है हमें। तो एकदम हल्के हाथ से हम इसको फिर से बेल लेंगे। ये मैदा जब हम इसके अंदर छिड़कते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इसमें लेयरिंग बहुत अच्छे आते हैं। जैसे खारी के अंदर कैसे लेयर होते हैं बहुत सारे, सेम उसी की तरह ये दिखता है। आप जितनी लंबी रोटी बेलोगे और जितनी पतली रोटी बेलेगे, और फिर उसके बाद में घी और तेल ऐसा लगाकर मैदा छिड़क कर जब आप इसका फैन जैसा रोल करते हो ना, तो जितने आपके लेयरिंग होंगे उतने लेयरिंग इसके अंदर दिखते जाएंगे फ्राई करने के बाद। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बना रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद अब जब लास्ट की जब अपन रोटी बेल रहे हैं ना, आप मोटी भी रख सकते हो या थोड़ी पतली भी। ये मैंने मीडियम साइज़ की रखी है इसमें। और फिर हमें इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसको थोड़ा लंबा लंबा भी कट कर सकते हो, रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में भी। तो मैं स्क्वायर शेप में कट कर ले रही हूँ, छोटे छोटे साइज़ के। और फिर ऐसा कट करने के बाद हम इसको तुरंत ही फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम पर है ना, कुछ बातों का ध्यान रखना है, तभी शक्करपारे हमारे परफेक्ट बनेंगे। जैसे तेल जब गर्म हो रहा है, मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ ये, तो तेल में है ना पहले एक शक्करपारा डालकर देखना है। जब ऐसा वो बबल्स आने लग जाए तो समझना अपना तेल प्रॉपर गर्म हो गया है। फिर एक गर्म तेल में हमें डाल लेना है और एकदम लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। ठीक है, तो तेल में जब शक्करपारे डालोगे ना, तो तुरंत ही हमें चम्मच से हिलाना नहीं है इसे। जैसे शक्करपारे डालोगे ना, वो तेल में अंदर ही रहेंगे ऐसे दबे वाले। फिर जैसे वो थोड़े पक जाते हैं तो वो तेल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, फिर जब ऐसे ऊपर आने आ जाएंगे ना ये, वो टाइम पर आपको इसको चम्मच से हिलाना है। अगर आप डालते से ही तुरंत ही चम्मच डालने लग जाओगे इसमें, तो आपके शक्करपारे जो है तेल में बिखर जाएंगे। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखना आप। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो शक्करपारे एकदम परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे कंटिन्यूस हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में आप इसको छोड़ भी सकते हो। पर फ्राई करने की प्रोसीजर जो है वो एकदम हमें लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। अब मैं इसे बीच बीच में ऐसे चम्मच से हिलाते हुए जा रही हूँ। इससे क्या होता है, शक्करपारे का कलर जो है वो सब तरफ से एक जैसा आता है ये। ठीक है, तो हमें इसे गोल्डन कलर के होने तक इसे फ्राई कर लेना है। आप जब पहली बार बना ले रहे हो ना, तो वो टाइम पर आप एकदम से इतने शक्करपारे मत डालो मेरे जैसा, थोड़े कम कम डालो ताकि एक झारे में ही वो आ जाए। तो उससे क्या होगा, आपको करने में आसानी जाएगी। अब मैंने है ना ज़्यादा डाले हैं ये, तो आप ऐसे थोड़े थोड़े डालना है और झारे की हेल्प से इस तरीके से इसे तेल में से निकाल लेना है। थोड़ी देर तक इसको झारे पर ऐसा तिरछा कर कर रखना है ताकि तेल जो है वो पूरा निथर जाए। इससे क्या होता है, शक्करपारे ऑयली नहीं बनते हैं। अब इस तरीके से हमें पूरे शक्करपारे बाकी के भी जो है वो सब तल लेना है। आप चाहो तो एक साथ में पूरी रोटियां बेल कर रख सकते हो और फिर उसके बाद में एक साथ में फ्राई कर सकते हो, या फिर एक एक रोटी के बेल कर वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसा वो टाइम पर पॉसिबल हो आप उस हिसाब से आप करिए। अब इस तरीके से हमारे सारे शक्करपारे मैं तलकर रेडी कर ले रही हूँ। ये शक्करपारे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपकी रेसिपी कैसी बनी है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना ना भूलिए।